हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। आज की वीडियो के अंदर हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर मैंने सबसे पहली वीडियो के अंदर आपको एडमिशन क्या होता है, क्या उसकी थ्योरी होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। फिर मैंने अपना न्यूमेरिकल पोर्शन उठाया था और गुडविल वगैरह के बारे में बताया था कि एडमिशन के टाइम पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी। आज की वीडियो के अंदर हम अपना टॉपिक करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है, यानी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर की सिचुएशन है, तो उस टाइम पर हम अपना कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करते हैं और बैलेंस शीट किस तरीके से हम बनाते हैं, वो वाला हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। मेरे पास टीएस ग्रेवाल की बुक है, हम टीएस ग्रेवाल की बुक से करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर 5.95। इस वाले क्वेश्चन को हम करेंगे, इससे हम सीख जाएंगे कि किस तरीके से जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो किस तरीके से हमें कैपिटल और बैलेंस शीट बनानी होती है। ठीक है जी, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु वर sharing profit and losses in the ratio of 2:1 as at 31st March 2019। बैलेंस शीट दे रखी है ए और बी की और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। 31 मार्च 2019 को इनके कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं। पूरी की पूरी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड है और असेट साइड में कुछ असेट वगैरह और कैश वगैरह दिया हुआ है। हमें क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, वो हमें देख लेना है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट। जो ऊपर इफेक्ट पड़ा हुआ है उसको देखते हुए हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है। ये पार्ट अलग हुआ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है जी। पहले हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर इसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहां बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ठीक है, पर्टिकुलर पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ए, बी और सी, पर्टिकुलर। ए, बी और सी, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर बाय बैलेंस बीडी। जो बैलेंस होगा वो हम यहां पर लिख लेंगे। ठीक है जी। और इसके अलावा बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट लायबिलिटी
असेट्स सॉरी लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके हिसाब से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर से, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसके अंदर से ए और बी के बैलेंस लिख लेने हैं, कैपिटल के बैलेंस। लायबिलिटी साइड में लिखे हुए हैं कैपिटल ऑफ ए 15,000 और कैपिटल बी 10,000। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में है दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इन्होंने सी को एडमिट करा कुछ टर्म्स के तहत। पहली है सी वाज टू ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म। सी 7,500 कैपिटल के लेकर के आएगा और गुडविल 3,000 की लेकर के आएगा। 1/4 उसका फर्म के अंदर क्या रहेगा, शेयर रहेगा। ठीक है जी, तो ऐसा करते हैं वर्किंग नोट में एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के अंदर हम कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। हालांकि हम बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हमें बनाना क्या है, मगर कैश या बैंक अकाउंट हमें बना लेना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस दिया हुआ है। हम पहले कैश के अकाउंट के अंदर टू बैलेंस बीडी 600, असेट साइड के अंदर बता रखा है कि कैश की अमाउंट 600 रुपीज है, ये हमने लिख लिए। सी 7,500 कैपिटल के और 3,000 गुडविल के लेकर के आ रहा है। जब सी नया पार्टनर फर्म के अंदर पैसा लेकर के आता है तो मैंने आपको उसकी एंट्री बताई हुई है। जब नया पार्टनर फर्म के अंदर कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेकर के आएगा तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और हमारा नया पार्टनर कौन है, सी। ठीक है जी, तो हम यहां लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए, 7,500। ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कितना, 3,000। ठीक है, और सी की कैपिटल के अंदर बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना, 7,500, 7,500 ये पैसा लेकर के आ गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को ए और बी यानी जो हमारे पुराने पार्टनर हैं वो अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। जब पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने आपको एक बात और भी बताई हुई है, मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन के अंदर अगर नया रेशो नहीं है, क्वेश्चन के अंदर अगर नया रेशो नहीं है तो ओल्ड ही क्या होगा, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर कहीं भी, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के अंदर कहीं भी हमें नया रेशो नहीं दिखा, इसका मतलब यह है कि ओल्ड ही क्या है, हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशो है। ठीक है, मैंने एंट्री बोली प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट, तो यहां आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने की है, गुडविल 3,000 की है। ओल्ड रेशो कितना है, 2:1 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 1
यानी 2000 और 1000, तो यहां लिखेंगे 2000 ए के कॉलम में और 1000 बी के कॉलम में। सी के सामने कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय रुपीज बाय 5%, यानी स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी अपनी वैल्यू से 5% क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है। और जब कोई भी असेट संपत्ति कम होती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड में जाएगा। ठीक है जी। कितना जाएगा वो देखेंगे। स्टॉक कितने का है, 10,000 का है। 10,000 का 5%, 10,000 का 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा 500 टू स्टॉक अकाउंट। 10,000 का 5%, 500। ठीक है जी। इसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की है। 5% उस पर क्या लग गया है, डेट, यानी रिड्यूस हो गई है। 17,500 की है और 5% कम हो गया है, तो इसका मतलब यह है कि टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 875 का उस पर क्या लग गया है, रिड्यूस हो गई है। और देखिए जो पहले बैलेंस शीट के अंदर हमारा स्टॉक था वो पहले कितने का था, 10,000 का था, मगर आज हमारा स्टॉक 500 घटने के बाद आज हमारा रह गया है 9,500 का। प्लांट एंड मशीनरी कितने की रही है, वो हमारी कितने की थी, 17,500 की थी। 17,500 माइनस 875, तो ये आ गया है 16,625 रुपीज। 16,625 रुपीज। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सन्डे डेटर ऑफ रुपीज 375। 375 रुपीज सन्डे डेटर पर ऐसे हैं जो कि हमें क्या करने हैं, पीएफबीडी बनाने हैं। तो जब पीएफबीडी बनेगा तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड में, टू पीएफबीडी अकाउंट 375। और पीएफबीडी किस पर बनता है, डेटर पर बनता है। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर डेटर कितने का है, 4,850 4,850 माइनस 375, तो 4,475 रुपीज का आज डेटर हमारे पास, डेटर 4475 का हमारे पास हो गया है। ठीक है जी। इसके अलावा बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर बिल्डिंग कितने की थी, 25,000 की, और 10% से वो क्या हो गई है, बढ़ गई है। जब 10% से बिल्डिंग बढ़ेगी यानी इसका मतलब यह है कि 2,500 वो बढ़ गई है, तो यहां आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट कितना, 2,500। पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 25,000 की थी, और जब 2,500 बढ़ेगा तो कितना हो गया, 27,500 की हमारे पास बिल्डिंग हो गई है। बिल्डिंग 27,500। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। बस हमें क्या करना है, इसका टोटल कर देना है बस। 2,500 2,500। ठीक है जी। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बैलेंसिंग
फिगर के अंदर ए और बी के ओल्ड रेशो में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, करिए। 2500 माइनस 500 माइनस 875 माइनस 375 कितना आया, 750। कितना आया, 750। क्वेश्चन के अंदर ओल्ड रेशो कितना है, 2:1। तो 750 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ए और बी में, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, यानी 500 ए के पास और 250 बी के पास आ जाएंगे। और जब रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बाय साइड में भी जाएगा, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कितना, 500 और 250, 500 और 250। बस अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का टोटल करिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का भी क्या होगा, टोटल होगा। टू बैलेंस सीडी। ठीक है जी, बैलेंस सीडी 7500 तो सी का ही आ गया, 7500 सी का, 7500, 10,000, 11,000, 11,250 बी का, 11,250, 11,250 और इसका 15, 2, 17, 17,500, 17,500। तो 17,500 ये इनके क्या आ गए हैं, क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल के आ गए हैं। और क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, यहां लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए का कितना है 17,500, बी का कितना है 11,250 और सी का कितना है 7,500। तीनों का टोटल करेंगे, अमाउंट बाहर। मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूं। 17,500 प्लस 11,250 प्लस 7,500 कितना आया, 36,250। ठीक है जी, ये इसका बैलेंस आ गया है। अब हमें कैश का भी टोटल करना पड़ेगा। कैश का टोटल क्या है, वो करेंगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। करना जरा इसका टोटल, 600 प्लस 7500 प्लस 3000, 11,100, 11,100 इनका टोटल आ गया है और इसका बैलेंस भी आ गया है। यहां लिखेंगे कैश, बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश 11,100। ठीक है जी, इसके अलावा एक बार हम पुरानी बैलेंस शीट के अंदर भी देखेंगे कोई बैलेंस रहा तो नहीं है। अगर कोई बैलेंस रहा है तो इसका मतलब यह है कि जितनी इसकी पुरानी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू थी आज भी उसकी उतनी ही वैल्यू है। जैसे कि सबसे पहले लायबिलिटी साइड के अंदर देखेंगे, कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में चला गया था। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में नहीं आए, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि नई बैलेंस शीट में भी ये इतने के ही है। क्रेडिटर, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स हैं 32,950, 32,950। और असेट के अंदर देख लेते हैं, बिल्डिंग आ गई है, प्लांट एंड मशीनरी वो भी आ गई है, स्टॉक वो भी आ गया है, सन्ड्री डेटर ये भी आ गया है और कैश ये भी आ गया है। ठीक है, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं। अगर बैलेंस शीट की असेट और लायबिलिटी साइड मैच होती है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमने सही कर दिया है, वरना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या है, गड़बड़ है। 32950।
69,200, 69200। लाइबिलिटी साइड कितनी है और असेट साइड कितनी है 9500 प्लस 16,625 प्लस 44750 प्लस 27500 प्लस 1110, 69,200। असेट और लाइबिलिटी साइड एक दूसरे से क्या हो गई है, मैच हो गई है। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन हमने सही करा है। ठीक है जी, ये हमने पूरी तरीके से क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा जर्नल एंट्री जो क्वेश्चन की है वो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो नए पार्टनर का, जो नया पार्टनर है वो कैश लेकर के आ रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेकर के आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम उसकी जर्नल एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को पुराने पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये भी मैंने जर्नल एंट्री आपको पहले से ही क्या कर रखी है, बताई हुई है। ठीक है जी, फिर इसके बाद बिल्डिंग की करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर इसके बाद इस वाली साइड की करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी अकाउंट। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, जर्नल एंट्री कर लेंगे। मैंने इसलिए जर्नल एंट्री नहीं करी है वरना वीडियो और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, जर्नल एंट्री मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, आप प्लीज एक बार मेरी पहले की वीडियोस भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि हम जर्नल एंट्री किस तरीके से करते हैं। ठीक है जी, बस आज का हम क्वेश्चन यहीं पर ही रखते हैं और मैं आपको इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। एक बार हमारी वेबसाइट पर जाकर के आप विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।